आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में एटा का, जहां यादव मेला कमेटी द्वारा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात करेंगे इगलास की, जहां मंगलयातन विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 12 मार्च को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आगे आपको देंगे जानकारी। एटा के जिला पंचायत परिसर में जनेश्वर हॉल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव यादव मेला कमेटी द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के IAS, PCS उत्तीर्ण मेधावियों, हाई स्कूल और इंटर में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद कैलाश यादव ने की। संचालन समाज सेवी एवं किसान नेता सुरेंद्र शास्त्री ने किया और जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव ने बच्चों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए समाज एकजुट करने का संदेश दिया। इस अवसर पर पहलवान, क्रिकेटर, वरिष्ठ अधिकारी और कई समाज सेवी उपस्थित रहे, जिनमें IAS अभिषेक यादव, शिवपाल सिंह यादव, चेतन बाबू यादव समेत मेला कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, महामंत्री डॉक्टर अशोक यादव और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। कार्यक्रम में 200 छात्रों को पुस्तकों और सम्मान पत्र वितरित किए गए और समाज के सैकड़ों समाज सेवी, शिक्षक, नेता एवं बच्चों की उपस्थिति सराहनीय रही। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के शाहपुर शमशेर खान गांव में शाहिद हरिकेश यादव की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। उनका पार्थिव शरीर घर और बाद में प्राथमिक विद्यालय शाहपुर शमशेर खान लाया गया, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। शाहिद हरिकेश यादव 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके छोटे भाई भी आर्मी में हैं और बड़े भाई किसानी करते हैं। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान ट्रैकिंग करके कैंप लौटते समय उनकी सेवा गाड़ी और पिकअप की टक्कर में मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मनसा सिंह यादव। ये शहीद जो आज हुए हैं, आज उनकी पार्थिव शरीर घर पे आई है, उनके क्या लगते हैं हम? भाई उनके हैं। क्या कहेंगे? आपके भाई आपके बीच अब हमेशा के लिए विदा ले लिए हैं। हमारा भाई इतना सुशील था जी कि उसके जाने से हम लोग बहुत गम में हैं। कितने बच्चे थे इनके? एक लड़का एक लड़की। कब भर्ती हुए थे ये? 2001 में। अच्छा, क्या भाई थे? 3 भाई हैं। अच्छा, कैसे क्या हुआ था वहाँ? वहाँ तो कोई एक्सीडेंट का ही सूचना हम लोग को मिली। अच्छा, कोई पिकअप वाला इन आदमी की गाड़ी में जा करके टक्कर मार दिया। कब हुआ था? ये कल 5:30 बजे भोर में। क्या करने जा रहे थे ये लोग? ट्रेनिंग यहाँ आए थे एक्सरसाइज में, झांसी से लोग राजस्थान जा रहे थे अपने सेंटर में। अच्छा, तो जब निकलने के बाद ही वहाँ पर दुर्घटना हो गई। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़का एक लड़की। कितने साल के? एक लड़का 11 में पढ़ता है, लड़की है 8 में। परिचय दीजिए। पंकज दुबे है, भाजपा के प्रदेश महासचिव। नेताजी, आपके गांव में एक जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? अब इससे दुखद हो ही क्या सकता है, लेकिन अजीब संजोग है। ये दुखद भी है और गर्व का विषय भी है कि अपने बीच का एक लाल, एक बेटा भारत माता की रक्षा करते हुए वर्दी में ऑन ड्यूटी शहीद हो गया, देश पर कुर्बान हो गया। यह बहुत भावुक पल है, यह बहुत दुख का भी है और गर्व का भी है। आज शहीद के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है, ऐसे में आप क्या कहेंगे उस परिवार को लेकर? ईश्वर उस परिवार को इस बड़े शोक को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो उस परिवार के बच्चे हैं उनको यह जानने की ज़रूरत है, यह समझने की ज़रूरत है कि वतन पर जान निछावर करने वालों को समाज अपने सर पर रखता है और ऋण होता है समाज के ऊपर। विधायक जी परिचय दे दें आप। विधायक जी परिचय दे दें। मेघीराम विधायक जखनिया, गाजीपुर। विधायक जी, आपके क्षेत्र में एक शहीद की लाश आई है, क्या कहेंगे इसमें? ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि इस गाजीपुर की धरती से, खासकर विधानसभा जखनिया और गांव शाहपुर शमशेर का लाल शमशेर खान, इस धरती का लाल वहाँ जाके शहीद हुए हैं
और उनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। इतना जो क्षति हुई है इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये वीरों की धरती है गाजीपुर, और ख़ासकर जखनिया विधानसभा जखनिया में इस तरह के हम देखते हैं कि हर महीने में करीब 2-4 शहादत होती है, जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं देश पर, जो हम चैन। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट। इगलास के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 12 मार्च को 12वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मुख्य अतिथि और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व कुलपति डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा होंगे। इस अवसर पर 3555 स्नातक, 1780 स्नातकोत्तर और 99 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ ही 27 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और 575 डिप्लोमा धारकों का सम्मान होगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत पदक और विशेष प्रमाण पत्र से नवाजा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध, नवाचार और सामाजिक दायित्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। कुल सचिव ब्रिगेडियर डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि समारोह को गरिमामय और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें मंच सजावट, सुरक्षा, यातायात, प्रवेश और उपाधि वितरण की व्यवस्था शामिल है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपरा को प्रमुखता दी जाएगी। श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी रहेंगे और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी यहाँ पर उपाधियां प्राप्त करेंगे वे स्नातक स्तर की उपाधियां लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अधिस्नातक की उपाधियां लेंगे, पीएचडी की उपाधियां लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की लेंगे और इन्हीं के साथ में वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा विशेष सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं, उनको मंच के ऊपर बुला करके माननीय कुलाधिपति द्वारा, माननीय मुख्य अतिथि द्वारा, माननीय विशिष्ट अतिथि द्वारा, हमारे चेयरमैन द्वारा, हमारे यहाँ पर एक संत भी पधारेंगे ऋषिराज जी, उनके द्वारा ये सब मिलकर के उन विद्यार्थियों को नवाजित करेंगे अपनी अपनी उपाधियों से। और इन सारे उपाधियों को प्रदान करने का श्रेय ये होता है कि कारण ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छे शिक्षित स्नातक के रूप में समझकर समाज में जाकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाजोपयोगी काम करे, अच्छा काम करे, मूल्याधारित काम करे तथा देश को आगे ले जाए। और इसमें जो उनको जिसे कहें कि दीक्षांत उद्बोधन मिलता है, वो दीक्षांत उद्बोधन उनके लिए जीवन भर एक पाथेय के रूप में काम करता है। 12वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सतत अनवरत अपने कार्य के अंदर प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए समाज का विश्वास जीत करके अपनी छात्र संख्या में वृद्धि, अपने यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स में वृद्धि, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी इतनी जैसे कहें कि वैज्ञानिक ने। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के एपेक्स स्कूल में कुछ छात्रों को मुर्गा बनाकर तेज धूप में चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि सजा किसके निर्देश पर दी गई और इसके पीछे कारण क्या था। जाँच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत क्षेत्र के अंदर एक स्कूल में बच्चों को मुर्गा बनाकर, धूप में मुर्गा बनाकर चलाया जा रहा है, इस संबंध में आपका क्या है? मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसकी जांच करा के यदि ऐसा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के उजाला मैरिज हॉल नरसिंहपुर में रविवार को सामाजिक जागरूकता और प्रगति चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और वोट बैंक न बनने की सलाह दी। साथ ही निषाद समाज की प्रमुख मांगों जैसे आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी पर जोर दिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव, बेहतर संवाद, सहानुभूति और नैतिक मानदंडों को बढ़ावा देना था। निदेशक पोस्ट शिक्षक श्यामलाल निषाद ने कहा कि समाज को सशक्त और एकजुट बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम को संत बाली निषाद, बाल किशन निषाद, श्यामलाल निषाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्देश्य क्या है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। संत कबीर नगर की धरती पर यह हम हर जिले में लगभग जा करके हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य है कि जो पिछड़ा समाज, खास करके निषाद समुदाय को इस बात के लिए सचेत करना कि आपके वोटों का सौदा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो आप अपने वोट की रखवाली करिए, अपने वोट को सही जगह दीजिए और समाज का वोट जो अभी बेचा जा रहा है, समाज के बुद्धिजीवियों से हमारा निवेदन है जा करके कि समाज को सही दिशा में देने के लिए आप लोग, समाज को, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और सही समाज के हितोन्नति में जो काम कर रहा है उसके लिए हमको जो है सहयोग और समर्थन। समाज के लोगों को जो आज की दशा दुर्दशा में बदली है, इस पर चिंतन कार्यक्रम था कि समाज को क्या निर्णय आगे लेना है 2027 में, कि हम लोग क्या करेंगे, निषाद समाज का कहाँ कल्याण होगा और गरीबों का कहाँ कल्याण होगा। हम लोग उस दिशा पर, ये हमारे मास्टर साहब जौनपुर से, सुल्तानपुर से चल के आए हैं, श्यामलाल निषाद जी मास्टर साहब, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने समाज के लोग वोट कहाँ करें, कैसे व्यक्ति को करें जो समाज को आगे ले जाए, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करा सके, उनके लिए काम करना है। मास्टर साहब पूरे प्रदेश में घूम करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जो कुछ लोग समाज को गुमराह करके दलाली कर रहे हैं, उनके खिलाफ सारे जगह चल करके मास्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको सबक मिलना चाहिए। समाज के लोग। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।